हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक सिखाऊंगा कि मेटा ट्रेडर 5 होता क्या है, कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं और जो है उस पे पैटर्न कैसे रिकग्नाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी जो है विंडोज़ होती हैं, खुलती हैं चारों की चारों। इनको तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो हमारी मेन होती हैं वो रहने देते हैं। यहाँ से आप कट कर दें। अब ये एक को मैंने बड़ा कर दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे होती है मार्केट वॉच। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सारे स्टॉक्स वगैरह, फॉरेक्स वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हाइड करता हूँ और यहाँ पे जो मेरे मेन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे यूरो यूएसडी, कोई यूरो यूएसडी में ट्रेड करना चाह रहे तो यूरो यूएसडी, बिटकॉइन, गोल्ड। ये गोल्ड है, गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं इसमें आप। तो यहाँ पे जो है जो भी आप लोगों को ऐड करना है सिंबल, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है नेविगेटर। नेविगेटर में आपका जो है हमारा एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है, मतलब ट्रेडिंग रोबोट, वो बन के इंस्टॉल हो जाता है। आपके अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है व्यू में आप ये सारे जो है क्लोज़ या फिर बड़ा कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेटजी टेस्टर होता है ये, जिसमें मैं अपने ट्रेडिंग के रोबोट्स टेस्ट करता हूँ, वो ये स्ट्रेटजी टेस्टर होता है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे डब्बे डब्बे, इनको कहते हैं कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक्स को समझने का ये है तरीका। आपकी जो प्राइस है, ये जो बीच में बॉडी होती है, इसमें सारी प्राइस ओपन या क्लोज होती है। तो और ये जो थिन सी लाइन होती है, इसमें जो है हाई या लो होती है कैंडल स्टिक्स की। जितना जैसे प्राइस है यहाँ पे 100 पे खुली है प्राइस, तो वो ऊपर गई यहाँ पे 105 पे गई, उसके बाद नीचे आके 102 पे बंद हो गई। तो वो जो 105 पे गई थी उसकी ये पतली लाइन दिखाएगा कि ये 105 तक गई है प्राइस। उसके बाद लो की ऐसे ही देखें तो लो की वो लो दिखाएगा कि 95 तक गई है। उसके बाद जो क्लोज़ हुई है वो ऊपर की तरफ क्लोज़ हुई है। अब इसमें हम कलर सेट कर सकते हैं ताकि पैटर्न को रिकग्नाइज कर पाएँ कि बेयरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है। यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। जो बार डाउन है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है कैंडल, वो रेड कलर की होगी। बाकी जो ऊपर की तरफ जा रही है वो ग्रीन कलर की। आप जो चाहे वो अपना कलर सेट कर सकते हैं। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं वो नीचे की तरफ की सेलेक्ट करते हैं रेड, और ऊपर की तरफ की सेलेक्ट करते हैं ग्रीन। बुलिश या बेयरिश कहते हैं इसको। तो प्राइस का ये ग्रीन कब बनेगी और रेड कब बनेगी, इसका ये है कि अगर नीचे की तरफ से प्राइस ओपन हुई है और क्लोज हुई है कैंडल ऊपर की तरफ, तो वो बनेगी ग्रीन, मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ ओपन हुई है कैंडल और नीचे की तरफ 1 मिनट गुजर गया, हमारा अगली कैंडल बनने का टाइम आ गया और यहाँ पे बंद हो गई, तो वो रेड कलर की बन जाएगी। तो ये है हमारी कैंडल। जैसे ये कैंडल है, यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये ग्रीन कलर की बन गई। अब यहाँ पे स्टार्ट हुई लेकिन नीचे की तरफ आ गई, तो वो रेड कलर की बन गई। यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक करके ये ग्रिड हटा भी सकते हैं, ज़्यादा विजिबल आपको दिखेगा। तो ये रेड बन गई। अब उसके बाद यहाँ पे अगली कैंडल यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुई, ऊपर गई और ऊपर क्लोज हुई, नया मिनट आ गया, तो ये ग्रीन कलर की बन गई और अगले ही बन गई रेड कलर की। तो ऐसे कैंडल्स चलती हैं इसकी। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सारे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बिटकॉइन का मैंने सेलेक्ट किया डेली के हिसाब से। अब एक एक कैंडल इसकी जो बनी है वो डेली के हिसाब से बनी है। जैसे बिटकॉइन की हम मिसाल लें, 2020 10वें महीने में ये चल रहा था 12,000 समथिंग पे, और ये चलते चलते 2021 के चौथे महीने में इसने 425% का प्रॉफिट किया और ये चला गया 63,000 पे। तो ऐसे जो है ये आप कैंडल्स जो हैं, काफ़ी सारी कैंडल्स, मतलब एक एक कैंडल जो होगी वो एक डे की हो जाएगी इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम का आता है, इसको हम प्ले करते हैं। तो जो भी आपका ट्रेडिंग रोबोट यहाँ पे होगा, अगर आपने इस पे लगाया हुआ है विंडो पे, तो वो ट्रेडिंग रोबोट स्टार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से स्टार्ट स्टॉप होता है ट्रेडिंग रोबोट। उसके बाद यहाँ से जो है आपका पीछे की तरफ आ जाएगा, मतलब जो है आप जितना भी इसमें जूम कर लें, यहीं से यहीं पे ही रहेगा ये। यहाँ से आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो बटन है, इसका मतलब है कि आप पीछे की तरफ जितना चल जाएं वो एकदम से वापस अपना दोबारा रबर बैंड की तरफ वापस नहीं आएगा। अगर इसको क्लिक कर देंगे तो आप जितना पीछे जाएंगे ये वापस अपनी उस पोजीशन पे आता रहेगा। बाकी और यहाँ पे होता है आपका बैलेंस। ये बैलेंस लिखा हुआ है, ये इक्विटी लिखी हुई है। जो भी आपका माइनस हो रहा होगा, जो आपका अमाउंट बचा होगा, वो यहाँ पे आ रहा होगा। इक्विटी का मतलब ये होता है। और बैलेंस आपका टोटल अमाउंट जो होगा वो होता है। उसके बाद आपकी यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी, जो भी आपने ट्रेड की। यहाँ पे आपकी न्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद आगे जो है ये सारी जो है अलग चीज़ें हैं, ये आपको अभी बेसिक में कुछ आपका इसका काम का नहीं है। बाकी विंडो में जो है यहाँ पे आप
जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये कंट्रोल अल्टर आर दबाता हूँ तो दोनों जो है विंडो आपस में खुल जाएंगी बराबर में। ये होता है हमारा बाय और सेल। इधर से हम अपना बाय या सेल करेंगे जो भी पोजीशन होगी। जैसे बिटकॉइन है, ये मैंने बाय कर दिया, इसको यहाँ से जो है कट करके ये मेरे $2 माइनस हो गए बाय करते ही। तो यहाँ से जो है हिस्ट्री आती है, जैसे ये अभी हमारे $3 माइनस हुए हैं। और यहाँ पे हम सेलेक्ट, ये सबसे मेन है, ये सेलेक्ट करेंगे हम लॉट साइज़। लॉट साइज़ ये होती है 0.01, सबसे जो स्मॉलेस्ट लॉट साइज़ होती है वो 0.01 होती है। और बड़ी आप जितना चाहे वो लॉट लगा दें, 10 की लॉट लगा दें। 0.01 से ही मैं रेकमेंड करूँगा, 0.01 से आप सेट करें, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ पे टेस्ट करें। अब ये लॉट साइज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होती है। जैसे फ़र्ज़ करें ये बिटकॉइन चल रहा है 68,000 पे, सही है। तो 68,000 को ये डिवाइडेड बाय 100 है, मतलब 68,000 का डिवाइडेड बाय 100 होगा $680। तो ये मैंने 0.01 की पोजीशन लगाई। और इसका जो है यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, कॉलम्स में जाएंगे तो यहाँ पे आता है मार्केट वैल्यू। ये आपको बता रहा होता है कि कितने डॉलर्स की आपने पोजीशन लगाई है। तो यहाँ पे हमने लगाई है $682 की। अब इसी को मैं 10 गुना कर दूँ, जैसे 0.10, अब ये 10 गुना इसकी पोजीशन लगाएगा, जो कि बन रही है $6,800 की। $6,800 की इसलिए इसने ये ले ली पोजीशन, क्योंकि जो है, पहले तो इन दोनों पोजीशंस को मैं काट दूँ वरना मेरा सारा अमाउंट उठ जाएगा। तो $6,800 की इसने ऐसे पोजीशन ले ली। हमारे पास हालांकि हैं $200। जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लेवरेज। लेवरेज मतलब आपको उधार देते हैं वो, कि आप जो है टोटल बैलेंस की 10 गुना 100 गुना उसके हिसाब से जो है आप पोजीशन खरीद लो। बाकी पैसा जो होता है वो ट्रेडर, वो ब्रोकर का होता है। अब वो ब्रोकर, आप सोचोगे कि ब्रोकर क्यों दे रहा है अपना इतना ज़्यादा पैसा। तो ब्रोकर जो होता है वो जैसे ही आपके, अगर आपने पोजीशन सही नहीं लगाई और बहुत बड़ी पोजीशन लगाई हुई है, तो जैसे ही मार्केट नेगेटिव में जाएगी और आपके $200 हैं आपके पास, तो $195 पे आपकी मार्जिन कॉल आएगी और आपका जो पोजीशन होगी वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। ब्रोकर जो होगा उसके पास अपना कमीशन आ जाएगा, ये भले वो $1,00,000 की हो या $10,00,000 की हो, ब्रोकर अपना अमाउंट कभी भी माइनस में नहीं जाने देगा। ब्रोकर जो होगा पहले से ही अपनी पोजीशन को काट लेगा आपका कमीशन लेके। अब लेवरेज वो इस हिसाब से देता है कि मिसाल के तौर पे 0.01 की आपने पोजीशन लगाई तो उस पर वो कमीशन कमाएगा 1 सेंट का। यही आप जो है 0.10 की पोजीशन आप लगा लोगे तो उसको मिलेंगे 1 सेंट की जगह 10 सेंट। तो जितनी बड़ी पोजीशन आप लगाओगे तो उतना ज़्यादा उसको कमीशन में प्रॉफिट होगा, तो इसलिए जो है वो लेवरेज दे रहा होता है। वो जो है सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, आप अपने परसेंट के हिसाब से कितनी ट्रेड लगा रहे हो। मतलब जैसे 2 बंदे हैं, एक लगा रहा है 10% के हिसाब से, तो उसका $1,000 पे 10% के हिसाब से $100 एक ट्रेड अगर नेगेटिव में गई तो उसकी जाएगी -$100, और वो टोटल ले सकता है 10 पोजीशंस। यही वो एक नॉर्मल ट्रेडर है वो लगा रहा है 1%, उसको ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो उसकी जो लूजिंग पोजीशन होगी वो होगी $10 के हिसाब से। तो मतलब वो 10 ट्रेड्स लगाएगा तो उसका पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। वो 100 ट्रेड्स भी लगा ले तो उसका अकाउंट नहीं उड़ेगा। जैसे इधर हमने बाय लिया एक 0.01 लॉट का और एक 0.10 के हिसाब से बाय लिया, तो दोनों का आप एक्सपोजर देख सकते हो। $6,000 का है उसका और $600 का है उसका। अब आपको स्टॉप लॉस कैसे ऐड करना है इसमें, यहाँ से आप पोजीशन को पकड़ेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लग गया। अब ये जो है बड़ी पोजीशन का स्टॉप लॉस लगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप $6,000 की पोजीशन का स्टॉप लॉस लगाया है। तो उसका स्टॉप लॉस जो लगा है वो लगा है $66 का, मतलब उसका 25% तो इसी छोटी सी ट्रेड में ही उड़ जाएगा। और जो नॉर्मल ट्रेडर है उसका स्टॉप लॉस लगा है $8 का, मतलब वो 100 पोजीशंस भी ले ले तो जो है उसका $8 का माइनस हो रहा है। ये दोनों का 1% है। अब ट्रेडिंग में काफ़ी किस्म की ट्रेडिंग होती है, जैसे न्यूज़ की ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही बिटकॉइन वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के हिसाब से होती है। जैसे अभी हाल्विंग होने वाली है बिटकॉइन की अप्रैल में, तो वो जो है स्टॉक उसका सबको पता है कि हाल्विंग के बाद जो है ऊपर जाता है, तो न्यूज़ के हिसाब से वो स्टॉक जो होगा वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। न्यूज़ के हिसाब से हो गई ये ट्रेडिंग। उसके बाद जो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। जैसे पैटर्न दिखाता हूँ, एक होता है, यहाँ मैं आपको रिवर्स फ्लैग दिखाता हूँ बिटकॉइन में। जैसे जो है बिटकॉइन हमेशा रिवर्स फ्लैग में जो है ट्रेड देता है, अच्छी खासी प्रॉफिट दे देता है। तो यहाँ से गया था ऊपर, ये एक तरह का फ्लैग बना, उसके बाद जो है जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो वो ब्रेकआउट कहलाता है। जो भी प्राइस जो होगी वो ऊपर की तरफ जा रही है अगर, तो यहाँ पे जो है कंफर्मेशन आई, उसके बाद जो है यहाँ पे पोजीशन ली मैंने और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक टेक प्रॉफिट रखा मैंने उसका। तो ये पैटर्न होता है रिवर्स फ्लैग।
और भी हज़ारों किस्म के पैटर्न होते हैं। उसके बाद जो है हमारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। इंडिकेटर्स में ये है कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया मूविंग एवरेज, जैसे 50 मूविंग एवरेज है मिसाल के तौर पे, ये है 50 मूविंग एवरेज हमारी। और 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से हमने एक और मूविंग एवरेज ऐड की, 20 मूविंग एवरेज, उसका कुछ और कलर कर दिया। अब मूविंग एवरेज के हिसाब से कैसे ट्रेड करते हैं लोग, जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉस करती है या फिर करीब आती है उसके, तो वो एक तरह की रेजिस्टेंस या सपोर्ट के हिसाब से काम करती है मूविंग एवरेज। जैसे मिसाल लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही क्रॉस किया मूविंग एवरेज ने, तो मार्केट चली गई सेल की तरफ। ये मार्केट जाके सेल होता रहा। उसके बाद बिटकॉइन की मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव में चली गई मार्केट। तो इससे जो है लॉन्ग टर्म के पैटर्न जो है हम रिकग्नाइज कर सकते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से। मूविंग एवरेज ये है कि प्रीवियस जो भी 50 कैंडल्स हैं उनका एक एवरेज लाइन बना के वो दिखा देता है। और 20 मूविंग एवरेज भी यही है, 20 प्रीवियस लाइन के क्लोज जो होंगे कैंडल्स के, उनकी एक एवरेज बना के दिखा देगा आपको। एवरेज इसका भी मैंने ट्रेडिंग रोबोट बनाया था। जैसे ही ये क्रॉस होगी तो बाय ले लेगा, अब ऊपर की तरफ क्रॉस होगी तो बाय ले लेगा, जैसे ये ऊपर की तरफ प्रॉफिट होगा। जैसे ही नीचे की तरफ होगी क्रॉस तो वो सेल ले लेगा, नीचे की तरफ टेक प्रॉफिट ले लेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस हुई, ऊपर की तरफ चली गई, टेक प्रॉफिट ले लिया। तो ऐसे रोबोट मैंने बनाए थे, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ट्रेडिंग रोबोट बनाना मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो ये हो गया इंडिकेटर। उसके बाद जो है कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर और न्यूज़ के हिसाब से बेसिकली ज़्यादातर ट्रेडिंग हो रही होती है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेटा ट्रेडर के बारे में समझ आ गया होगा कि ट्रेड कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। तो ऐसी ही और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस ऑटो ट्रेडिंग तक सबको सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।